अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं अब हम एक्सरसाइज 4.4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर ग्रू अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या ये पॉसिबल है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस ब्रेड्थ, मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 2b, और साथ में दिया गया है द एरिया इज 800 मीटर्स स्क्वायर मीटर्स। एरिया दिया गया है और साथ में ये कंडीशन दी गई है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो क्या पॉसिबल है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्रू जो है ना हम बना सकते हैं कि नहीं। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दें कि एज्यूम अभी ना हमें लेंथ पता है रेक्टेंगुलर ग्रू की, ना हमें ब्रेड्थ पता है, तो लिहाजा हम एज्यूम करते हैं लेट लेंथ, या पहले ब्रेड्थ लेंगे क्योंकि लेंथ ज्यादा है। लेट ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रू बी x मीटर्स। अगर हम लेंथ जो ब्रेड्थ है ये x मीटर्स लेंगे तब इसकी लेंथ क्या होगी, देन इट इज लेंथ will be 2x मीटर्स। अगर हम ब्रेड्थ को x मीटर्स लेते हैं तब चूंकि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, इट मीन्स द लेंथ मस्ट बी 2 टाइम्स x। साथ में क्या दिया गया है, इट इज एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर शेप में अगर कोई भी फिगर हमें दी गई होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी शेप जो है दैट इज रेक्टेंगुलर, जब हमने उसका एरिया निकालना होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हियर वी कैन राइट दैट एरिया दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर्स, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन यहां पे जो लेंथ है दैट इज 2x और ब्रेड्थ जो है दैट इज x। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, 2x into x is equal to 800 according to question। 2x into x that is 2x square is equal to 800। तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन रही है that in it we can write it also in the form 2x square minus 800 is equal to 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, तब यहां पे चूंकि x स्क्वायर के साथ तो कोफिशिएंट है मीन्स a इज इक्वल टू 2, लेकिन x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है मीन्स b इज इक्वल टू 0, और कांस्टेंट जो है c दैट इज माइनस 800। क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिर्फ ये बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। पहले हमें ये बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल कैसे होगा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें कि तभी रूट्स पॉसिबल होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अगर ये d इक्वल टू 0 है तब 2 इक्वल रूट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हमें d का वैल्यू लेस देन 0 आता है देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल देयर, मींस रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें
तो अगर d का वैल्यू हमें 0 मिलता है या 0 से ज्यादा मिलता है, तब हम एक ऐसी शेप को बना सकते हैं जिसमें इसकी लेंथ जो है दैट विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया विल बी 800 स्क्वायर मीटर्स। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे हमें a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -800 है। सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट हम देखें d, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन में अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 4 into a is 2 into c is -800। तो ये हमें d का वैल्यू आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4 into a into c, that is 0 minus into minus, that is plus 4 2s are 8, 8 8s are 16, 8 8s are 64, 6400। तो यहां पे 0 प्लस 6400 दैट इज d इज इक्वल टू 6400। तो ये हमें वैल्यू आया डिस्क्रिमिनेंट का। चूंकि वैल्यू हमें पॉजिटिव मिला, सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो टू डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जो है दैट इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन हैव टू डिफरेंट वैल्यूज। तो इस हिसाब से चूंकि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, सो इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले हमें पता चला कि सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन such a rectangular groove। अब चूंकि पॉसिबल है या नहीं ये हमें पता चला, नाउ वी विल फाइंड इट इज डायमेंशंस, मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, यहां पे जो x का वैल्यू है x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्योंकि d हमने पहले ही निकाला है दैट इज 6400। तो x का वैल्यू हम बआसानी निकाल सकते हैं, x विल बी इक्वल टू माइनस b दैट इज 0। तो 0 का होना, लिखना या ना लिखना एक ही बात है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d दैट इज 6400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 2 इंटू 2, a का वैल्यू हमें 2 है यहाँ पे, दैट इज x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, अगर हम 6400 के का देखें स्क्वायर रूट, सबसे पहले 8 8 आर 64 और 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, 8 प्लस 8 दैट इज 16, 8 8 आर 64 और 2 0 के बदले 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स 80 इंटू 80, 80 इंटू 80 दैट इज 6400। तो यहाँ पे 6400 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 80, मीन्स द वैल्यू ऑफ x कैन either बी प्लस 80 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस 80 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4। तो x का जो वैल्यू है दैट कैन either बी, x कैन बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4 और x में बी इक्वल टू माइनस 80 डिवाइडेड बाई 4। अगर 80 बाई 4 लें तो x का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी 20, और अगर माइनस 80 बाई 4 लें देन x विल बी इक्वल टू माइनस 20।
चूंकि x जो हमने लिया था पहले, दैट वाज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस वैल्यू स्टैंड्स रिजेक्टेड, ये हम रिजेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ ग्रूव कितना होगा, दैट विल बी x, दैट इज 20 मीटर्स। इसी तरह से लेंथ and length of a rectangular groove, that will be twice x, that is 40 meters। तो लेंथ 40 मीटर्स एंड ब्रेड्थ 20 मीटर्स के हिसाब से हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर मीटर्स होगा और जिसके डायमेंशंस जैसा कि हमें x का वैल्यू आया तो जिसके डायमेंशंस ऐसे होंगे, मींस ब्रेड्थ 20 मीटर्स एंड लेंथ 40 मीटर्स।